स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो जो हमारे जीवन के सफर में प्रतिदिन हमारे साथ साथ चलता है। बीते 9 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कि लोगों की सहायता करना। हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम अपने मसीह विश्वास के साथ साथ परोपकार भी करते रहें। हमारे जीवन का एक भाग बन जाना चाहिए जहां पर हम लोगों पर कृपा कर सकते हैं, दया के काम कर सकते हैं, भलाई के कार्य कर सकते हैं। इन बातों को सुनकर के आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम कर्म के धर्म का प्रचार करने लगे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा प्रश्न यह आता होगा कि क्या हमारा उद्धार इन कर्मों के कारण ही हो जाता है? क्या विश्वास के द्वारा नहीं हुआ? जी, मेरे साथ में आप खोलिएगा इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन, जो यूं कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह परमेश्वर का दान है। यह मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है और कोई कर्मों के कारण नहीं है, और ऐसा ना हो कि कोई घमंड करें, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए ठहरा दिया है कि हम उन्हें करें। तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि हम अपने सत्कर्मों के द्वारा या दान धर्म करने के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारे विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन हां, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ ऐसे कामों को पहले से ही तय करके रख लिया है। उसकी योजना में वो सारे काम लिख दिए गए हैं जो हम उद्धार पाने के बाद करने वाले हैं। अर्थात उद्धार हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है परंतु कर्मों के लिए हमारा उद्धार हुआ है। मैं इस बात को फिर से कहता हूं, हमारा उद्धार हमारे दान धर्म के या सत्कर्मों के कारण नहीं हुआ, परंतु हम सत्कर्म करें, भलाई के काम करें, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है। याकूब भी इसी बात पर जोर देता है। याकूब की पत्री और उसके 2 अध्याय और उसके 14वें वचन में देखिए लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? और 17वें वचन में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि आप दोनों को भी, यानी कि पौलुस को और याकूब को साथ साथ रख करके देखें तो यह बात स्पष्ट होती है कि पौलुस उद्धार के पहले से ही बता देते हैं कि हमारे लिए सत्कर्म तैयार किए गए हैं, और याकूब हमसे कह रहा है उद्धार हुआ है तो उद्धार के कारण तुम्हारे कर्म भी बताओ। कहने का मतलब हमें अब कर्म करते जाने हैं, भलाई के कार्य करते जाने हैं और उस विश्वास को जीवित बताने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ व्यावहारिक पाठों को सीख रहे हैं। सहायता कैसे न करें, हाउ नॉट टू हेल्प। और अब तक हमने 9 पाठ सीख लिया है और ये इस प्रकार से हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट कंसिडर चैरिटी ऑप्शनल। पहला पाठ था परोपकार को विकल्प न समझें। लेसन नंबर 2, डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग। दूसरा पाठ था अपने आप को मालिक न समझ बैठें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी स्टिंजी। तीसरा पाठ कंजूस न बने। लेसन नंबर 4, डू नॉट ऑलवेज वेट फॉर ग्रुप एक्शन। हमेशा सामूहिक कार्यवाही के लिए इंतजार न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट बी ओवर कॉशियस इन चूजिंग बेनिफिशियरीज। 5वां पाठ था कि लाभार्थियों के चयन में बहुत अधिक सतर्कता न बरतें। Lesson number 6, do not confine charity to special occasions.
छठवां पाठ था, परोपकार केवल विशेष अवसरों के लिए ही सीमित न रखें। लेसन नंबर 7, डू नॉट पब्लिसाइज चैरिटी। सातवां पाठ था, दान का प्रचार न करें। लेसन नंबर 8 वॉज, डू नॉट ब्रिंग द रेसिपिएंट्स अंडर ऑब्लिगेशन। आठवें पाठ में हमने सीखा था कि लाभार्थियों को किसी प्रकार के बंधन में न डालें। लास्ट वीक वी हैड सीन लेसन नंबर 9। पिछले सप्ताह हमने 9वां पाठ सीखा था, डू नॉट एनकरेज लेजीनेस। आलस्य को प्रोत्साहित न करें। आज 10वें पाठ से हम सहायता की इस श्रृंखला को पूरा करने जा रहे हैं। हाउ नॉट टू हेल्प, लेसन नंबर 10, डू नॉट ग्रो टायर्ड ऑफ चैरिटी। सहायता कैसे न करें, 10वां पाठ। परोपकार करते करते हिम्मत न हार जाएं। इसे फिर कहता हूं, सहायता कैसे न करें, 10वां पाठ। परोपकार करते करते हिम्मत न हार जाएं। प्रियो, कोई सी भी ख्रिस्तीय भक्ति अभ्यास में थक जाना या लंबे समय तक उसमें बने रहने के बाद मन न करना एक साधारण सी बात बन गई है। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय और उसके पहले वचन में प्रभु यीशु यहां पर एक दृष्टांत बता रहे हैं और इस दृष्टांत के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। और प्रभु यीशु इस प्रकार से कह रहे हैं कि प्रार्थना करते करते तुम हिम्मत न हार जाओ, इसके लिए यह सुनो। इसका मतलब यह है कि प्रार्थना करते करते लोग हियाव छोड़ देते हैं, वे साहस छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्रार्थना में हिम्मत हारते हैं, वैसे ही लोगों की सहायता करते करते भी, परोपकार करते करते भी कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। और इसीलिए आज का पाठ हमसे कह रहा है कि परोपकार करते करते हिम्मत न हार जाएं। प्रियो, गलातियों की पुस्तक में आपको ले जाना चाहूंगा और उसके 6वें अध्याय में और उसके 9वें और 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 10वां वचन, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में। बाइबल हमसे कह रही है कि भलाई के काम में लगना है, लगातार करते रहना है, विश्वासी भाइयों के बीच में खास कर से करना है, लेकिन सारे लोगों के बीच में भी करते जाना है। और लिखा है साहस नहीं छोड़ना है, हमको ढीले नहीं होना है, क्योंकि समय पर कटनी कटाई होने वाली है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये करते जाना है तो कब तक करते जाना है, यह कब कब करते रहने का है। प्रियो, जहां जहां अवसर मिलता है, जैसे जैसे अवसर मिलता है, छोटे बड़े काम हो, किसी की भी सहायता कर सकते हो। आप घर में कर सकते, कलीसिया में कर सकते, पड़ोस में कर सकते, समाज में कर सकते, अन्य जातियों के बीच में कर सकते हैं, शारीरिक रूप से जो दुर्बल हैं उनको कर सकते हैं, जो भूखे प्यासे हैं उनके साथ में कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कब तक करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे? करते जाना है। देखिए, बाइबल इस बारे में हमको यह बताती है, व्यवस्था विवरण के अगर 15वें अध्याय के 11वें वचन को आप देखेंगे, वहां पर हमको वचन यह बताता है कि कंगाल तेरे देश में कभी भी खत्म नहीं होंगे। और अगर कंगाल मेरे इर्द गिर्द हैं, आसपास से चारों ओर है और वो कभी खत्म नहीं होंगे, तो परमेश्वर जिन आशीषों से मुझे भरता है, मुझे इनके साथ में बांटना है। और नए नियम में अगर आप आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 8वें वचन में, जब वो स्त्री इत्र उंडेलती है, उस संबंध में यीशु कहते हैं, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सदैव हमको परोपकार करते जाना है। एक वचन कह रहा है तेरे देश में कंगाल कभी खत्म नहीं होंगे, और एक वचन कह रहा है कंगाल तेरे साथ सदैव रहेंगे। इन दोनों वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे यह कह रहा है कि तेरे परोपकारिता को कभी भी पूर्ण विराम मत लगने दे, खत्म मत होने दे। तेरी परोपकारिता के कार्य चलते रहें, तेरे भलाई के कार्य चलते रहें,
तेरा विश्वास है, मैं आने वाला हूं और मेरे आने के दिन तक ये काम चलते रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग इस परोपकारिता के कार्य को करते करते थक क्यों जाते हैं। प्रियो, बहुत से कारण हैं और उनमें से कुछ कारण ऐसे हैं। लोग कृतज्ञ नहीं हैं, धन्यवादी नहीं है। अरे भाई, हम जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना भी नहीं करते हैं, उसकी पहचान भी नहीं होती। हमने किसी की सेवा की और लोगों ने कुछ कहा भी नहीं, हमें धन्यवाद तक नहीं मिला। यदि आप ऐसा विचार रखते हैं प्रियो, तो एक बड़ा प्यारा वचन आप लोगों को बताना चाहूंगा, यह कि परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर ने आपकी इन कार्यों को, इन सत्कर्मों को, इन भलाई के कामों को, आपके परोपकारिता को लिख करके रख लिया है और आपको सही समय पर प्रतिफल देगा। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 6वें अध्याय में और उसके 10वें वचन में से बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहें। वचन पे गौर करिए, लिखने वाला कह रहा है कि तुमने अब तक सेवा की, यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है, और फिर कह रहे हैं कर भी रहे हो, वर्तमान काल में कहता है, और फिर भविष्य के लिए कहता है तुम अंत तक करते भी रहो। हम ये भलाई के कार्य, परोपकारिता के कार्य कर रहे थे, कर रहे हैं। हिम्मत मत हारिए, करते रहिए और उस आशा पर ध्यान लगा करके कि परमेश्वर इन सारी बातों को स्मरण रखेगा। और इन बातों को किस लिए स्मरण रखता है? लिखा है वह अपने लोगों को सही समय पर प्रतिफल देता है। प्रियो, हमें लगातार चाहिए कि हम थके नहीं, निराश न हो, उदास न हो, परमेश्वर को देखते रहें और उसकी आज्ञा को मान करके अपने आसपास के कंगालों की सहायता जितना बन सकता है उतनी सहायता करते चले जाएं। विश्वासियों में आजकल एक बात देखने में आती है कि जब तक सद्गुण में बढ़ने की बात हो तो बड़े खुशी से आगे आते हैं, लेकिन यदि मैं उनको कंगालों की सुधि लेने के लिए कहता हूं तो एक कदम पीछे हट जाते हैं, थोड़ा भारी काम लगता है। प्रियो, पौलुस प्रेरित इस विषय में क्या कहते हैं? दूसरा कुरिन्थी और उसके 8वें अध्याय में आइए और उसका 7वां वचन यूं कहता है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, इस भलाई के काम में बढ़ते जाओ, लोगों को सहायता करने के काम में बढ़ते जाओ, परोपकारिता में तुम बढ़ते जाओ। 9वें वचन में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहां पर बात प्रभु यीशु मसीह की उस स्वर्गीय महिमा के बारे में है, आत्मिक स्तर की बात है, लेकिन फिर भी जिस संदर्भ में पौलुस कह रहे हैं वो वास्तव में परोपकारिता से है या लोगों की सहायता करने से है, धर्मदान करने से है। उस प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय सिंहासन को त्यागा, मनुष्य बनकर के आ गया, मेरे और आपके समान इस दुनिया में एक जीवन जिया, निष्कलंक जीवन जिया और मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और ये सब इसलिए किया कि मैं उद्धार पाऊं। मेरे लिए जी भी उठा ताकि मैं धर्मी ठहरूं, आप धर्मी ठहरें, इसके लिए। और उसके इस कंगालपन के द्वारा, उसके इस तकलीफ उठाने के कारण उसने हमको उठा लिया। वो खुद गरीब बन गया और हमको धनवान बना दिया। उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में करा दिया है। प्रियो, इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु ने जिस प्रकार से अपने आप को खाली किया और हमें उठाया, उस ही रीति से आज हम जो परमेश्वर की संतान हैं,
हमको भी अपने आप को खाली करना है और लोगों के साथ में इन बातों को बांटना है, इन आशीषों को बांटना है, और तब तक बांटना है जब तक कि चुभन ना होने लग जाए, जब तक कि उस बात से हमको थोड़ा दर्द ना होने लग जाए, तब तक हम लोगों को बांटना चाहिए। लूका के 11वें अध्याय को अगर आप देखें, 41वें वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको दान कर दो। और फिर उसके बाद 12वें अध्याय के 33वें वचन में आप देखेंगे लूका में, तो लिखा है अपने पास की संपत्ति बेच करके फिर उसके बाद कंगालों को दान कर दो। अर्थात ये दोनों वचन को गौर से देखिए, प्रभु चाहते हैं कि हम दान करें, हम लोगों की सहायता करें, हम बढ़ करके काम करें, क्योंकि वो कहता है जब और न रहे तो अपनी संपत्ति बेच दो, और अपनी संपत्ति बेच करके जो मिलता है उसको भी तुम दान करते चले जाओ। अर्थात प्रभु यीशु हमें कंगालों में दान करते हुए देखना चाहते हैं, हम में लगातार इस बात को देखना चाहते हैं, और इसीलिए आज का पाठ हमें सिखा रहा है कि परोपकार करते करते हम थक न जाएं, हम ये कार्य को करते रहें। प्रियो, परोपकारिता को हम एक पाठशाला के साथ में तुलना कर सकते हैं। ये एक पाठशाला के समान है, और एक पाठशाला की शुरुआत होती है सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं बालवाड़ी के। बालवाड़ी में अगर आप हैं तो वो वाला स्तर हुआ जो लोग दान नहीं करते हैं। उसके बाद में आता है प्राथमिक, और प्राथमिक स्तर वो होता है कि मांगे जाने पर दान करते हैं। उसके बाद और बढ़कर के बात होती है, ये होते हैं माध्यमिक, और ये कानूनन यानी कि जो तर्क संगत है उस प्रकार से दान करते हैं। और फिर उसके बाद में आता है स्नातक वर्ग। इसमें क्या होता है? इसमें लोग बलिदान पूर्वक दान करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रियो कि आप इन पाठशाला के अलग अलग स्तरों में से कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? क्या आप बालवाड़ी में हैं जो बिल्कुल भी दान नहीं करते, या आप प्राथमिक में आ गए हैं कि जब मांगा जाएगा, जब कोई मदद के लिए पुकारेगा, जब किसी के आंसू दिखेंगे तब जाकर के कुछ दें? या फिर आप माध्यमिक तक पहुंच गए हैं कि आप जानते हैं कि यह न्यायपूर्वक बात है कि इतना देना चाहिए, ऐसा ऐसा है, और उतना दे रहे हैं? या फिर आप स्नातक पहुंच गए हैं, आप ग्रेजुएट हो गए हैं और आप बलिदान पूर्वक दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, लोगों को बांटते चले जा रहे हैं? विचार करते रहे प्रियो, और लोगों में दान करने के नए नए तरीके खोजते रहिएगा। मौके देखिएगा कि कहां पर दौड़ करके हम जा सकते हैं और लोगों की सहायता कर सकते हैं। इन दिनों में तो लोग साधारणतः पैसे जमा करने के तरीकों को सोचते हैं, पैसे निवेश करके संभालने के कौन कौन से तरीके होते हैं उस बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको मालूम है, बाइबल हमसे कहती है कि ऐसे तरीके खोजो कि तुम किस तरीके से लोगों को बांट सकते हो, कैसे करके भलाई कर सकते हो, कैसे करके परोपकार कर सकते हो। यशायाह नबी की पुस्तक को खोलिएगा, 32वें अध्याय के 8वें वचन में से बता रहा हूं, परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में भी स्थिर रहेगा। वो ऐसी युक्तियां ढूंढता है, ऐसी योजनाएं बनाता है कि मैं कैसे कर लोगों को बांटूं। अपने जीवन में कभी भी यह मत सोचिएगा बस अभी और नहीं करता। यह मत सोचिए कि मैंने लोगों को बहुत बांट दिया, अब इसके आगे नहीं बांटूंगा, अब बहुत कर चुका, लोगों की सहायता मेरे से जितनी होती थी कर दिया, अब रुक जाऊंगा। ऐसा विचार अपने मन में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। सबोपदेशक की पुस्तक को खोलिए और उसके 11वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में देखिए, कितना प्यारा वचन है। अपनी रोटी जल पर डाल दे, अपनी रोटी जल पर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद भी तो उसे फिर पाएगा। जल पर डालने का मतलब क्या? अगर आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं, विशेष करके अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जल यानी बहुत सारे लोग, पूरा जन समुदाय, पूरे लोग हैं दुनिया के। और बाइबल कहती है अपनी रोटी तू बांट। और कैसे बांट? आगे देखिए, दूसरे वचन में लिखा है 7 वरन 8 जनों को भी बांट दे। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों ने 1 बांटा, 2 बांटा, 7 बांटा, रुक गए? नहीं, बाइबल कहती है 8वें को भी बांट दे।
कहने का मतलब रुक मत जा, तू बांटते रहे। इस प्रकार से बाइबल हमको सिखा रही है। पिछले संदेश में आपको याद होगा प्रियो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने देने के कारण या सहायता करने के कारण ध्यान दें कि सामने वाला व्यक्ति कहीं आलसी तो नहीं बन रहा है। इसी विषय पर मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं। यदि आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आलसी बन रहा है तो भी मैं आग्रह करता हूं कि देना बंद मत कर दीजिए। मैं आपको दूसरा थिस्सलुनीके और उसके 3 अध्याय और उसके 10वें वचन में से बता रहा हूं। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब तुम्हें यह आज्ञा देते थे, यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। लेकिन देखिए आगे वचन में लिखा है 13वें में, हे भाइयों भलाई करने में साहस मत छोड़ो। ये बातें तुम्हें निराश न करें कि जिसको दे रहा हूं निठल्ला बैठा हुआ है। बाइबल हमसे कह रही है तेरे प्रेम के कारण, तेरे प्रोत्साहन के कारण वो खड़ा हो जाएगा। तू हिम्मत मत हार, तू उसकी सहायता को करते रहे। प्रियो, इन बाइबल की सच्चाइयों में हमको एक संतुलन बना करके रखना है। एक और बात का ध्यान हमें रखना है, आप और मैं अकेले ही सारी दुनिया की सहायता नहीं कर सकते हैं। एक बार मदर टेरेसा से पूछा गया था, बिल्कुल यही सवाल था कि क्या सारी दुनिया की सहायता करना चाहते हो? उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ मैं चाहती हूं, लेकिन मैं एक समय में एक व्यक्ति की सहायता करूंगी, उसकी तरफ ध्यान दूंगी, उसको पूरा दूंगी। इस प्रकार से प्रियो, बेशक हम इस दुनिया में असंख्य लोग दिखते हैं। हमारे भारत देश में हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जिनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं या करना चाहिए, लेकिन हम शायद सबकी नहीं कर सकते। परंतु फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके दरवाजे पर कोई एक भिखारी बैठा होगा, वो लाजर बैठा होगा, वो लहूलुहान और फोड़े से भरा हुआ, कुत्ते उसके खून को चाट रहे हैं, क्या उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे? आप अपने मार्ग पर जा रहे हैं, आपके मार्ग पर एक घायल व्यक्ति पड़ा है, क्या रुक करके उसको मरहम पट्टी नहीं कर पाएंगे? कर सकेंगे। आपके मोहल्ले में कोई गरीब व्यक्ति है जिसके रोने को आप जानते हैं और जानते हैं कि रोज इनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, क्या अपने घर की 2 रोटियां नहीं पहुंचा सकेंगे उनको? मेरे प्रियो, आप जिस जगह कार्य करते हैं, जो कार्यस्थल है, वहां पर आप किसी ऐसे कमजोर व्यक्ति को जानते हैं जिसको आपके सहारे की जरूरत है, उसका हाथ थामिए और उसको उठाइए। आप जितना कुछ कर सकते हैं उतना करिए और परमेश्वर उस कार्य में आपको आशीषित करेगा। हमें यह सब कुछ करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं आपको उस ओर ध्यान खींचने के लिए कहना चाहूंगा कि आपके पास में एक अनंत प्रतिफल है, एक ऐसी बात है जो कभी आपसे छीनी नहीं जाएगी। इस संसार में, इस धरती पर आपके भलाई के लिए आपकी कोई तारीफ करे ना करे, कोई पुरस्कार आपको मिले या ना मिले, लेकिन अनंत जीवन में जो परमेश्वर आपको देने वाला है वो बाइबल ने आपके लिए लिख करके रखा है। प्रियो, मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में से बताता हूं। उसके 35वें वचन में यूं लिखा हुआ है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम करो, भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। परमेश्वर की संतान बनने का पुरस्कार है और परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाने का पुरस्कार है। उसी तरह से लूका के 12वें अध्याय और उसके 33वें वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति बेच करके दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा उसे नहीं बिगाड़ता। प्रियो, इस संसार में लोग बहुत पैसा जमा करने में लगे हैं, संभाल संभाल कर रखने चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है स्वर्ग के बैंक में पैसा जमा करो, वहां कोई चोरी नहीं होती, वहां पर कोई पैसे की मूल्य के में गिरावट नहीं होती है, वहां कोई कीड़ा नहीं खा जाता, वहां कोई काई नहीं लगती है। लोग अपना पैसा विदेश में स्विस बैंकों में रखवाते हैं। एक बात कहूंगा कि स्विस बैंक भी डूबत खाते में चली जाएगी, डूब जाएगी, लेकिन स्वर्ग में जो पैसे मैं और आप इन भले कार्यों को करके जमा करते हैं, बाइबल कहती है वो सुरक्षित रहता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगला वचन कहता है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर संसार में धन इकट्ठा करते हो तो अपना सारा ध्यान संसार में लगा रहेगा, लेकिन अगर स्वर्ग में जमा करते हो तो स्वर्गीय मन के, स्वर्गीय विचार के हम लोग बन जाते हैं। प्रियो, हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हम
अपने धन संपत्ति के द्वारा लोगों की सहायता करें और उनकी मदद करते चले जाएं। लूका के 18वें अध्याय के 22वें वचन में यह उदाहरण है जहां पर एक धनी व्यक्ति आकर के प्रभु यीशु से बात करता है और यीशु ने कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तब आकर के मेरे पीछे हो लेना। और आपको मालूम है, इस उदाहरण के बाद ही यीशु ने वो वाक्य कहा था कि परमेश्वर के राज्य में एक धनवान के प्रवेश करने की बजाय एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज होगा। संसार में धन संपत्ति पर अपना ध्यान न लगा करके रखें प्रियो। एक और बात मैं इस संदर्भ में याद कर पा रहा हूं, बहुत पहले भारतीय रेल के डिब्बों पर एक खास वाक्य एक स्लोगन के रूप में लिखा होता था और वो इस प्रकार से था कि यात्रा अगर सुखद करना चाहते हो तो कम सामान अधिक आराम। फिर से कहता हूं, कम सामान अधिक आराम यात्रा को सुखद बनाएं। इसे अपने आत्मिक जीवन के साथ में जोड़ करके देखिए प्रियो। यहां संसार में बहुत बटोर के अपने वजन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो स्वर्ग राज्य में हम लोगों को चाहिए। आपने कभी सोचा है लूका इतने सारे उदाहरण क्यों दे रहा है? यहां तक कि जो धनवान और वो लाजर वाला उदाहरण है वो भी हमको लूका में ही मिलता है। लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। वो मन की बातों को या यूं कहिए बहुत ज्यादा भावनात्मक बातों को लेकर के इन बातों को लिखता है और इसीलिए ये सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। मैं आपको पौलुस के लिखी हुई बातों में से भी एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी समझता हूं जहां पर उन्होंने धनवानों को संबोधित किया है। पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय के 18वें और 19वें वचन में, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। आगे लिखा है इस संसार के धनवानों को यह वाली बात कहना कि वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने, उदार बने और सहायता देने में तत्पर हो जाएं। परमेश्वर पिता का वचन हमसे स्पष्ट कह रहा है कि हमें भले कामों में धनवान बनना है। परमेश्वर के कार्य करते हुए, मेहनत से लोगों की सहायता करते हुए, दान धर्म करते हुए, परोपकारिता करते हुए थकना नहीं है। जॉन वेस्ली के बताए हुए इस वाक्य को बताना चाहूंगा जो कहते हैं, मैं वस्तुओं का महत्व अनंत में उनकी कीमत से आंकता हूं। एक बार एक कब्रिस्तान में एक कर्ब पर कुछ लिखा रहता है ना, उसमें का वाक्य है कि जो मैंने बटोरा वो तो खो दिया, लेकिन जो दे दिया वो आज भी मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य के एक वचन को बता करके समाप्त करना चाहूंगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख ले, जो मृतक प्रभु में स्मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमारे भलाई के कार्य हमारे साथ में जाने वाले हैं और इसीलिए आज का पाठ हमसे कह रहा है हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। दान करते करते हिम्मत न हार जाएं, परोपकारिता के काम में लगे रहें, दान धर्म में लगे रहें, लोगों के आंसुओं को पोंछते रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।